नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम अगली क्लास में चलते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे अवयव का। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 चलिएगा देखते हैं भाई। एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन है, दिया है कि प्रत्येक अवयव का परिवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, मान लेते हैं भाई एक अवयव ए बराबर दिया हुआ है आपको। पहला क्वेश्चन है, कॉलम के रूप में है, केवल इसमें कॉलम 5, 1 और 5 1/2 है। 5 1/2 और -1 है, अवयव है भाई, है ना। ये किस कोटि के? 3x1 कोटि का दिख रहा हो। और ये अवयव कैसी है? स्तंभ अवयव बोलते हैं इसको, ठीक ना भाई। जिसमें केवल एक ही स्तंभ, उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। वो सब नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पर परिवर्त निकालना है। परिवर्त निकालने का मतलब भाई ए डैश होता है या फिर ए के ए टी होता है, ठीक ना। ए के पावर टी बोले या फिर ए ट्रांसपोज बोलेंगे या ए का परिवर्त बोलते हैं ए डैश को। अब क्या होता है भाई, जो कॉलम होता है उसे रो के रूप में लिख देते हैं, ठीक ना। तो 5 1/2 -1 ये हो गया आपका ए डैश। यही आपका ए का परिवर्त मिल गया। ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक ना। चलिएगा ऐसे ही इसमें का तीसरा नंबर का क्वेश्चन, पहला का ये पहला बता दिया। अब ऐसे ही तीसरा नंबर का क्वेश्चन, है ना। और बाकी सब आप अपने से भी करेंगे। तीसरा नंबर भाई देखिए, ए बराबर मान लेते हैं, दिया हुआ है आपको 3x3 की अवयव है -1, कड़ी में 2 2 5 5, ये भी 5 है, 5 3 है, सॉरी 3 है, 3 है। फिर उसके बाद 6 6 6 6 -1, ये है 3x3 का अवयव। इसका ए डैश यानी ए का परिवर्त ए डैश या ए के पावर टी दोनों बोलेंगे, है ना। देखिएगा पहले रो को कॉलम के रूप में लिखिए, -1 5 -1 5 6। ऐसे ही इसको कड़ी में 2, इसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, ठीक। अब तीसरे रो को कॉलम के रूप में 2 3 -1, आपका यही हो गया आंसर, ठीक। चलिएगा भाई, पहला का तीसरा हो गया ख़त्म काम। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि अवयव ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए। भाई ए बराबर आपको दे रखा है। चलिए दूसरा का ए बराबर, अवयव ए बराबर देखिए क्या दिया हुआ है। अवयव ए बराबर है -1 5 -2 -1 5 -1 5 -2 और फिर यहाँ पर 2 3 है, यही है। फिर 7 9 1 1 7 9 1 1, ये अवयव ए बराबर दिया हुआ है। ऐसे ही अवयव बी बराबर भी दिया है। अवयव बी बराबर आपको दिया हुआ है। अवयव बी बराबर भी दिया हुआ है क्या? अवयव बी बराबर है -4 1 1 -4 1 1 1 -5 होगा यहाँ पर। और उसके बाद 2 0 3 1 2 0 3 1, ये अवयव ए और बी दिया हुआ है। सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा का पहला सिद्ध करना है ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस में बी डैश सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले भाई क्या करेंगे, ए डैश प्लस में बी डैश सिद्ध करना है। तो क्या करिए, अब यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, यहीं पे निकाल लो इसका ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, देखिएगा ए डैश होगा, पहले रो को कॉलम के रूप में लिखिए -1 2 3, फिर दूसरे रो को कॉलम के रूप में लिखिए 5 7 9। ऐसे ही तीसरे रो को कॉलम के रूप में -2 1 1 हो गया। ऐसे ही बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश देखिए भाई, बी डैश को भी देख लीजिए। पहले रो को कॉलम के रूप में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो गया। अब ए डैश बी डैश निकल गया भाई। अब ए प्लस बी का
डैश निकालना है हमको, a प्लस बी का डैश। हम आपको ये, अगर आप ये लेक्चर देखेंगे है ना, पीछे के लेक्चर देखेंगे तो जहाँ पर परिवर्त निकालना सीखे हैं वहाँ पर आप एकदम आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देख कर केवल वो पीछे के लेक्चर को ही देखेंगे और आसानी के साथ कर लेंगे। यहाँ पर तो केवल एक्सरसाइज सॉल्व किया जा रहा है, ठीक ना। देखिए भाई a प्लस बी का डैश है ना, तो पहले a प्लस बी तो निकालना पड़ेगा, है ना। a प्लस बी का डैश है तो a प्लस बी का डैश का मतलब पहले a प्लस बी निकालना पड़ेगा ना भाई। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस बी निकालना पड़ेगा। a प्लस बी निकालो, a प्लस बी माइनस 1 5 माइनस 2 और यहाँ पर 2 7 1 3 9 1 प्लस कितना अवयव b कितना है भाई, माइनस 4 1 माइनस 5 1 1 1 फिर यहाँ पर 2 3 0 1 जोड़ दीजिए भाई, कितना हो जाएगा a प्लस बी। देखिएगा a प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 जोड़ेंगे माइनस 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में माइनस 5 जोड़ेंगे माइनस 2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे फिर से 9, माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे माइनस 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, ठीक ना। a प्लस बी ये मिल गया, क्या मिला भाई, a प्लस बी, ठीक ना। अब देखिएगा a प्लस बी मिल गया इतना आपको, a प्लस बी इतना मिल गया। देखिएगा ये दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना, सिद्ध करना इतना, a प्लस बी का डैश और बराबर a डैश प्लस में b डैश। तो भाई a और b दिया हुआ था, उसका हमने डैश निकाल लिया, a डैश निकाल लिया, b डैश। अब पहले a प्लस बी का डैश ना सिद्ध करना है, तो पहले a प्लस बी निकल गया हमारा, अब इसका डैश करना है ना। तो ये इधर वाला हटा रहे हैं पार्ट। देखिएगा अब हमको क्या करना है, a प्लस बी का डैश निकालने भाई, a प्लस बी का डैश निकालते हैं। a प्लस बी का डैश बराबर क्या होगा, a प्लस बी का डैश ना, तो a प्लस बी हमारा ये दिख रहा है, a प्लस बी हमारा यही ना है, तो इसका डैश देखिए कॉलम को रो के रूप में या रो को कॉलम को, पहले रो को पकड़िए माइनस 5 3 माइनस 2, कैसे लिखा जाएगा भाई, कॉलम के रूप में माइनस 5 3 2, कैसे माइनस में, ठीक। अब उसके बाद 6 9 9 6 9 9 कॉलम के रूप में लिख देंगे केवल बस, माइनस 1 4 2 माइनस 1 4 2, ठीक। ये हो गया आपका a प्लस बी का डैश, है ना। चलिएगा अब आगे आते हैं। अब आपको ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना भाई, यही ना आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आपका यही है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड यही था। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपका a डैश प्लस में b डैश ये है। देखें a डैश लिखिए, a डैश आपको पता है माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 3 5 माइनस 2 यहाँ पर है, फिर 7 9 1 1 यही है, a माइनस 1 5 माइनस 2 2 3, ठीक। बीच में प्लस का चिन्ह, b डैश देखिए कितना है, माइनस 4 1 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 1 माइनस 5, यहाँ 1 1 2 3 0 1, ठीक। दिया हुआ इसको जोड़ दीजिए भाई, जोड़ दीजिए। माइनस 1 में माइनस 4 जोड़ेंगे माइनस 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे माइनस 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 1, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 3 में माइनस 5 जोड़ेंगे माइनस 2, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। इस तरीके से हमें देखिए a प्लस बी, देखिए a प्लस बी का डैश वहीं पूरा का पूरा है कि नहीं, है ना। तो हम कह सकते हैं भाई ये हमारा किसके बराबर हो गया, a प्लस बी का होल डैश के बराबर ना। तो हम कहेंगे RHS जो हो गया, RHS जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, LHS के। हमने क्या कर दिया भाई, प्रूव्ड कर दिया, ठीक। चलिएगा देख लीजिए एकदम आराम से, दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिएगा
अब ए बी और ए डैश बी डैश को ऐसे ही रहने देते हैं भाई, इसी को लेकर सारे मान रख करके सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना। अब अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरे में 2 ही क्वेश्चन है तो एक हम कर दिए भाई, एक दिया हुआ है ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, प्लस वाला हम कर दिए तो माइनस वाला आप खुद से करिएगा। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म का। अब यहाँ पर जोड़ था वहाँ पे घटाना करना है, बस इतनी सी बात है। चलिएगा अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, देखा जाए क्या है। ठीक एकदम सिंपल है, आप करेंगे अपने से तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा सब। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है ए डैश और बी दिया हुआ है, ए डैश दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है। देखिए इसमें भी तीसरा क्वेश्चन में एक कर दे रहे हैं, एक आप अपने से करेंगे। देखिएगा तीसरे क्वेश्चन में देखिए ए डैश दिया हुआ है, ए डैश दिया हुआ है भाई, ए डैश दिया हुआ है, ठीक ना। तो ए डैश दिया हुआ है आपका, ए डैश इतना है, कितना 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2, यहाँ पर 0 है और फिर 1 है ना। ए डैश इतना दिया हुआ है, तो बताइए ए कैसे निकलेगा। अगर हम ए डैश का डैश कर दें तो ये ए के बराबर हो जाएगा, है ना। ए डैश का डैश ए के बराबर होगा कि नहीं भाई, या फिर ए डैश का डैश करेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। चलो अच्छा ऐसे दिखा देते हैं, इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखते चलते हैं भाई। इसलिए ए बराबर ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, तो अब क्या हो जाएगा, इसी को पलट देंगे, है ना। रो को कॉलम के रूप में लिख दीजिए, 3 4 माइनस 1 2 0 1, हमारा जो अवयव ए है ये वाला है। और बी भी दिया है, अवयव बी कहाँ लिखे हैं, यहीं पे लिख दें ताकि जगह बचा रहे भाई। अवयव बी भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस 1 2 1 माइनस 2 1 1 2 3 1 2 3 ये दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है भाई, इसमें से कोई एक उठाते हैं, सिद्ध करना है। देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं कि दूसरा कर दे, घटाओ वाला इस बार। चलिए भाई दूसरे वाले में जोड़ वाला किया तो यहाँ पर घटाओ वाला कर देते। तीसरे का दूसरा देखते हैं, है ना। देखिएगा ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस में बी डैश, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक ना, सिद्ध करना है, ठीक। चलिएगा सिद्ध करना है तो क्या किया जाए भाई, पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी का डैश है, पहले तो क्या किया जाए भाई, ए माइनस बी निकालें। तो इसलिए ए माइनस बी क्या होगा, ए हमारा अवयव क्या है, 3 माइनस 1 0 4 2 1, ठीक। माइनस में माइनस 1 2 1 1 2 3 हो गया। ए माइनस बी निकलेगा कितना, देखिए ए माइनस बी, ए माइनस 3 में से माइनस 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, माइनस 1 में से 2 घटाएंगे माइनस 3 आ जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस 1 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस 2 आएगा, ये मिल गया। अब ए माइनस बी का डैश है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी का डैश है, तो ए माइनस बी ये निकला है, इसका डैश क्या हो जाएगा भाई, कॉलम के रूप में लिख दिया जाए रो को। तो हमने कहा 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2, ये हो गया आपका ए माइनस बी का डैश। अब ज्ञात करना है, अब ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश माइनस में बी डैश। तो पहले ए डैश देखिए कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपको, 3 माइनस 1 0 4 2 1 4 2 1 ये है।
अब उसके बाद माइनस में बी डैश कितना निकाले हम लोग, बी डैश नहीं निकाले, बी हमारा ये है, बी डैश, बी हमारा ये है, बी डैश देखिए डायरेक्टली लिख रहे हैं बी डैश, -1 2 1 कॉलम के रूप में लिख दीजिए, 1 2 3 हो गया। चलिएगा अब यहाँ पर आगे RHS चल रहा है ना, RHS यहाँ पर भी लिख देते हैं। RHS बराबर देखिए क्या मिल जाएगा, 3 में से -1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, -1 में से 2 घटाएंगे -3 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ये है 0, ठीक ना। कितना है, हाँ ए डैश कितना है भाई, हाँ 0 है, 0 में से 1 घटाएंगे -1 आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2, देखिए ये वाला 4 -3 -1 3 0 -2 मतलब राइट हैंड साइड बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, तो हमने कहा भाई क्या किया, प्रूव्ड कर दिया, ठीक ना। चलिए तीसरे का दूसरा भी लगा दिए, पहला वाला प्लस के रूप में, उसको आप खुद से चालू करेंगे, हटा रहे हैं भाई। चलिएगा अब आते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, चौथा, तीसरे के बाद चौथे नंबर पर आते हैं भाई। चौथा नंबर ए डैश दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डैश दिया हुआ है तो आप ए निकाल लेंगे, है ना। ए डैश दिया हुआ है तो ए कैसे निकलेगा, ए डैश दिया हुआ है तो ए कैसे निकलेगा, ए बराबर ए डैश का डैश कर देंगे तो ए निकल आएगा, और बी दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, फिर उसके बाद ए प्लस 2b का होल डैश पूछ रहा है, तो भाई बी निकला है तो 2b नहीं निकाल सकते, फिर ए प्लस 2b कर देंगे, a प्लस 2b निकालेंगे, जो नया अवयव प्राप्त होगा उसका हम डैश कर देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस 2b का होल डैश, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं भाई, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है इसमें, तो एक क्वेश्चन हम करेंगे एक आप करेंगे, ठीक ना। चलिए पांचवा का पहला नंबर उठाते हैं। पांचवा में देखिए पहले दिया क्या है, पांचवा में एक अवयव a दिया हुआ है, पांचवा का पहला एक अवयव a बराबर 1 - 4 3, 1 - 4 3 दिया हुआ है, ठीक। और b अवयव b जो है वो है 1 - 1 2 1, ये दिया हुआ है, ठीक ना। अब कहता है सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है या सत्यापित करना है, ये सब क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। आपको अगर आप पीछे की क्लास देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ खुद से करेंगे, बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सिद्ध करना है क्या, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, यही, ठीक ना, यही सिद्ध करना है आपको। चलिएगा देखते हैं सॉल्यूशन, देखा जाए भाई। देखिए आपको ए यहाँ पर है, पहले ए डैश निकाल लो भाई, है ना। चलिए ए डैश क्या निकालें, आप ऐसे ही जानते हैं, ए डैश डायरेक्टली किया जाए, ए बी पहले निकालें, ए इंटू बी जो बड़ा है ए बी, ए कैसे 1 - 4 3, और बी क्या है भाई -1 2 1, यही है। गुणा करेंगे, देखिएगा पहले रो का गुणा सभी कॉलम के साथ, 1 का गुणा -1 हो गया, 1 का गुणा 2 के साथ 2 हो गया, 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो गया, -4 का गुणा फिर -1 के साथ 4 हो जाएगा, -4 का गुणा 2 के साथ -8 हो जाएगा, -4 का गुणा 4 के साथ 1 के साथ -4, 3 का गुणा -1 के साथ -3, फिर 3 का गुणा 2 के साथ 6, 3 का गुणा 1 के साथ 3, ये आपका ए बी मिल गया, ठीक ना, ए बी मिल गया। अब ए बी मिल गया तो भाई ए बी का डैश भी मिल जाएगा, ए बी का डैश क्या हो जाएगा, देखो ए बी का डैश लेफ्ट हैंड साइड वही है ना, ए बी का डैश लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए बी का डैश, ए बी का डैश कितना मिल जाएगा
देखो ए बी का डैश, ये ए बी है, इसका डैश क्या होगा, रो वाले को कॉलम के रूप में लिख दो, -1 2 1 4 -8 और -4 -3 6 3, ठीक हो गया। चलिएगा अब राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या, b इंटू ए, बी डैश इंटू ए डैश ना, राइट हैंड साइड में डायरेक्टली करेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई, राइट हैंड साइड में डायरेक्टली करेंगे। क्या पूछ रहा है, बी डैश ए डैश, बी का डैश ना, बी का डैश देखो, बी का डैश क्या हो जाएगा, ये रो के रूप में दिया, इसको कॉलम के रूप में लिख दो, -1 2 1। देखो ये बी था, बी डैश ये हो गया, गुणा करना है किसके साथ भाई, गुणा करना है ए डैश, ये ए दिया हुआ है, इसको डैश, इसके डैश के साथ गुणा करना है, तो ए वो है कॉलम के रूप में, डैश क्या हो जाएगा, रो के रूप में, डैश क्या हो जाएगा, रो के रूप में 1 -4 और 3, ठीक। अब इसका गुणा कर दीजिए भाई, देखिए -1 का गुणा 1 में -1 आएगा, ठीक ना, -1 का गुणा -1 का गुणा 1 में -1, -1 का गुणा -4 में 4 आ जाएगा, और -1 का गुणा 3 में -3 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 आ जाएगा, 2 का गुणा -4 में -8 आ जाएगा, 2 का गुणा 3 में 6 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, 1 का गुणा -4 में -4 आएगा, और 1 का गुणा 3 में, ठीक, RHS। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड, ये राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, देखिएगा ये पूरा, ये कॉलम और ये कॉलम मिलाइए, आपस में बराबर है ना भाई। तो हमने कहा भाई ये अभी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, पांचवा का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब आपको दूसरा खुद से के साथ करना है, यही आपको दूसरे में भी यही सिद्ध करना है, दूसरे में भी आपको यही सिद्ध करना है, केवल आव्यू बदल जाएगी, आव्यू यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक ना। चलिएगा पांचवा क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं आगे, देखते चलिए भाई, एकदम आराम के साथ, घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं। जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। जैसे ही अगर आप इस क्लास में बताएंगे देख कर कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, अगला क्लास स्टार्ट करने से पहले, है ना, अगले क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पीछे के क्वेश्चन को जो आप बोले रहेंगे उसको हम फिर से दोहरा करके तब आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। ये काम होगा अगर आप बताएंगे तब भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो हम आगे तक लगाते चलेंगे, ठीक। चलिएगा छठवां क्वेश्चन हो गया, और सॉरी पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठवें पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध ही करना है यहाँ पर भी, है ना। छठवां में एक हम लगाएंगे, एक आप खुद से लगाएंगे। छठवां में पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं और दूसरा वाला आप लगाइएगा, ठीक। छठवां क्वेश्चन का पहला, छठवां का पहला देखिएगा, छठवां का पहला ए बराबर आपको दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर ये भी आपको सिद्ध करवाया जा चुका है, ठीक ना। हर एक क्वेश्चन सिद्ध करवाया जा चुका है, बस यहाँ पर अंक बदल जाएंगे, आव्यूह के अवयव बदल जाएंगे, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, ठीक। यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा ये दिया हुआ है, ठीक ना। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि ए और ए डैश, ए डैश में ए डैश में ए का गुणा करेंगे तो आई मिलेगा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक ना। चलिएगा सॉल्यूशन देखा जाए भाई। देखिए हमने कहा ए दिया हुआ है तो ए डैश निकाल सकते हैं कि नहीं। ए डैश देखिएगा कॉलम को रो के रूप में ना, कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, कॉस अल्फा ये वाला यहाँ आ गया, माइनस साइन अल्फा यहाँ लिखा जाएगा, और ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक। चलिएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, बस ये वाला यहाँ पर हो गया, देखिए ध्यान से थोड़ा। चलिए अब इतना हो गया, ए डैश इंटू ए निकालना है ना, तो क्या करें, यहाँ पर निकाल लें। चलिएगा ए डैश में ए का गुणा करें, ए डैश में ए का गुणा, ए पहले ए डैश कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस में साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा, ठीक। गुणा किसका करना है भाई, ए का, ए क्या है
कॉस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक, गुणा किया जाए भाई। चलिएगा इसको पकड़ेंगे, पहले रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम के साथ गुणा, कॉस अल्फ़ा का गुणा कॉस अल्फ़ा के साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा का गुणा माइनस साइन अल्फ़ा में, बीच में प्लस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, ये हो गया पहला अवयव मिल गया भाई। अब इसी रो का गुणा दूसरे कॉलम में, कॉस अल्फ़ा का गुणा साइन अल्फ़ा में, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, बीच में प्लस का चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है और माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। फिर से मिला हमें कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये मिल गया। अब दूसरे रो को पकड़ेंगे और सभी कॉलम के साथ बारी बारी से गुणा, साइन अल्फ़ा का गुणा कॉस अल्फ़ा में, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, माइनस में कॉस अल्फ़ा का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए फिर से वही मिला, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब ये दूसरा अवयव क्या मिलेगा, दूसरे कॉलम का दूसरा अवयव देखिए, साइन अल्फ़ा का गुणा साइन अल्फ़ा में, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बीच में प्लस का चिन्ह, कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में गुणा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा में से कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा घटाएंगे 0, यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा में से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा घटाएंगे 0, और यहाँ पर फिर से साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। देखिए ये आई है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं भाई ए डैश ए का जब गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा, तत्समक अवयव आई मिलेगा, जिसकी पहचान है विकर्ण में 1 1 और बाकी सब अवयव शून्य होंगे। तो ये हमने क्या कर दिया भाई, प्रूव्ड कर दिया। समझ में आई बात। चलिएगा हटा रहे हैं। छठवां का पहला हमने किया, सतवां दूसरा आप खुद से करेंगे। चलिए एकदम सिंपल है भाई, है ना। पीछे अगर आपको जो नए हैं, है ना, वो क्या करेंगे, पीछे के क्लास को देखेंगे, पीछे वाले वीडियो को देखेंगे, है ना। उसमें आपको ये सब सारे क्वेश्चन खुद ही आपको समझ में आ जाएंगे, कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है। ठीक ना। चलिएगा छठवां क्वेश्चन खत्म करके आते हैं सातवां नंबर पे। सातवां भी सिद्ध करना है। एक अवयव ए दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि वो सममित अवयव। सातवां का देखिए, सातवां का पहला सममित अवयव के लिए क्या होता है भाई, सातवां का पहला देखिए, ए बराबर दिया हुआ है आपको, अवयव ए बराबर दिया हुआ है 1 1 माइनस 5, 1 माइनस 1 5, और फिर यहाँ पर माइनस 1 5। ठीक, और उसके बाद क्या है, 2 1 1 3, 2 1 1 3। ठीक, चलिएगा अब सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है ना कि ये जो है सममित अवयव है। क्या ए क्या है, सममित अवयव है। सिद्ध करना है कि ए क्या है, सममित अवयव। भाई तो सममित अवयव सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी है, पहले ए डैश निकालें, है ना। लिख दे रहे हैं क्या सिद्ध करना है ताकि आपको समझ में आए। सिद्ध करना है ए एक सममित अवयव है। सममित अवयव है। अच्छा बताइए, ए एक सममित अवयव है, ए को सममित अवयव होने के लिए क्या प्रतिबंध है। हम कह सकते हैं ए एक सममित अवयव है, या फिर हम सिद्ध कर दें कि ए जो है ए डैश के बराबर होगा। तब पर अगर इतना सिद्ध कर देते हैं, इसका मतलब सममित अवयव का प्रतिबंध क्या कहता है, अगर ए का मान ए डैश के बराबर हो जाएगा तब वो सममित अवयव कहलाएगा। तो भाई ए बराबर ए डैश अगर आया तो इसका मतलब ए क्या है, सममित अवयव है। तो हम क्या करें, ए हमारे पास है, ए डैश निकाल लें। ए डैश निकाला, देखिए सभी रो को कॉलम के रूप में लिखेंगे। 1 माइनस 1 5 हो गया, माइनस 1 2 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर 5 1 3 हो गया। देखिए यही सारे अवयव, देखिए रो मिलाइए, 1 माइनस 1 5, माइनस 1 2 1 5 1 3, सभी ए के बराबर ही आ गया कि नहीं, ए डैश, है ना। ए के बराबर ही आ गया ना ए डैश। तो हम कहेंगे भाई ए डैश जो है ए के बराबर आ गया। इसका मतलब इसलिए ए एक सममित, ए एक सममित अवयव, ए एक सममित अवयव
है। ठीक ना भाई, ए एक सममित अवयव सिद्ध हो गया। चलिएगा 7वां का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हटा रहे हैं भाई। 7वां का पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आगे। अब आते हैं 7वें के दूसरे क्वेश्चन पर। विषम सममित अवयव सिद्ध करना है। चलिएगा 7वां का दिया हुआ है दूसरा कि अवयव ए बराबर दिया हुआ है आपको। अवयव ए बराबर दिया हुआ है 0 - 1 1, 0 - 1 1, फिर इसके बाद 1 - 1, 1 - 1 0 1 - 1 0, 0 1 - 1 0, यही दिया हुआ है। ठीक ना। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना क्या है, इसी यही क्वेश्चन में ही सब आपको मिलेगा। सिद्ध करना है क्या, ए एक विषम सममित, ए एक विषम सममित अवयव है, ये सिद्ध करना है। या इसी को कह सकते हैं भाई, विषम सममित अवयव होने का क्या प्रतिबंध है कि ए जो है, जो ए डैश आए ना, ए डैश निकालने पर किसके बराबर, -a के बराबर आ जाए। अगर ऐसा होता है ना, अगर ए डैश निकालें और वो किसके बराबर हो जाए, -a के बराबर हो जाए, इसका मतलब हम कहेंगे कि जो ए है वो विषम सममित अवयव है। तो सॉल्यूशन देखा जाए भाई। चलिएगा देखिएगा सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखेंगे। हमने कहा ए डैश निकाला जाए, ए डैश निकाला जाए तो 0 1 - 1, कॉलम ये जो रो है उसको कॉलम के रूप में लिखो, 0 1 - 1, -1 0 1, -1 0 1, फिर 1 - 1 0, 1 - 1 0, हो गया। ठीक ना भाई। चलिए इतना हो गया। अब देखिएगा, अब कहता है कि इसमें क्या करें, ये जो है इसमें सभी में से, अब ये वाले में से सभी क्या करें, माइनस बाहर निकालना है ना, माइनस बाहर निकालते हैं। देखें ए डैश सब में से माइनस कॉमन करिए, सब में से माइनस कॉमन करिए, है ना। या फिर अंदर जब गुणा करेंगे तो बाहर भी गुणा रहना जरूरी है। माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो बाहर तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा, तो वो काम हम नहीं करेंगे। क्या करते हैं, सब में से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। सब में से माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर निकाल दिया भाई। अब 0 में से माइनस निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, लेकिन -1 में से माइनस निकाल देंगे तो ये +1 हो जाएगा। ये +1 है, इसमें से -1 निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा, +1 लिखो चाहे 1 लिखो, और ये -1 फिर से +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। ठीक ना। चलिएगा तो अब देखिएगा अवयव ए को देखिए, अवयव ए 0 1 - 1 0 1 - 1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। देखिए ये वाला अवयव जो दिख रहा है वो ए के बराबर है, तो हम बोलेंगे इतना सिद्ध हो गया कि नहीं, तो हम कहेंगे अतः ए एक विषम सममित, ए एक विषम सममित अवयव है। और यहाँ से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा गुण निकल के आता है विषम सममित अवयव का। क्या, जो विषम सममित अवयव होता है ना, देखिए विकर्ण, जो विषम सममित अवयव होता है ना, उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है कि ये एकदम फैक्ट है, ये हमेशा होता है। जो विषम सममित अवयव होगा उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, हमेशा शून्य होंगे। तो बोलेंगे हम विषम सममित सममित अवयव, ये अवयव के गुण समझ लीजिए। विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, सभी अवयव
शून्य होते, ये हमेशा रहेगा, है ना। ये आप जान जाइए कि अगर कोई विषम सममित अवयव है तो उसका मुख्य विकर्ण हमेशा क्या रहेगा भाई, शून्य रहेगा। समझ में आई बात। चलिएगा, 7वां का पहला दूसरा हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो होगा 8वां। देख लीजिए ध्यान से भाई। एकदम जितना भी हर एक दिन, है ना, आगे का पढ़ते तो हैं लेकिन पीछे का भी रिवाइज करते चलेंगे, रोज का रोज देखते चलिएगा ताकि भूले ना भाई। जिसको अच्छे नंबर लाने हैं वो हमेशा इस बात को ध्यान देगा। चलिएगा, 7वां हो गया था। अब 8वें क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। एक हम सिद्ध करेंगे, एक आप। चलिए, नहीं तो दोनों कर देते हैं भाई। 8वां का पहले 8वां में दिया हुआ है, 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर, अब यू ए तो निकाल लें। अब यू ए दिया हुआ है 1 5 6 7, 1 5 6 7, ठीक। 1 5 6 7 दिया हुआ है, ठीक, इतना दिया हुआ है। सिद्ध करना है पहला नंबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, a प्लस ए डैश सममित अवयव है। a प्लस ए डैश करने पर जो नया अवयव मिले वो क्या हो, सममित अवयव है, ठीक ना। यही आपको सिद्ध करना है। आया जाए सॉल्यूशन देखिए भाई। हाँ, हमने कहा पहले ए डैश तो निकाल ले भाई, ए डैश निकालें। 1 5 हो गया, 6 7 हो गया, ठीक। कॉलम को रो के रूप में लिख दिया, ए डैश हो गया। अब ए प्लस ए डैश निकालते हैं, ए प्लस ए डैश। पहले ए कितना है, 1 6 5 7, ठीक ना। ऐसे ही बीच में प्लस का चिन्ह, 1 6 यहाँ पर, 5 7 यहाँ पर, ठीक। तो देखिएगा a प्लस ए डैश कितना निकल के आ रहा है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 6 में 5 जोड़ेंगे फिर से 11 और 7 7 14। ये a प्लस ए डैश निकल गया। अब कहता है a प्लस ए डैश ना, a प्लस ए डैश क्या है हमारा, a प्लस ए डैश हमारा क्या है, a प्लस ए डैश सममित अवयव है। a प्लस ए डैश सममित अवयव, तो भाई हम a प्लस ए डैश का डैश निकाल दें, a प्लस ए डैश का डैश निकालें, है ना। a प्लस ए डैश का डैश निकालें और हमारा किसके, इसके बराबर अगर आ जाता है, इसी अवयव के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे भाई a प्लस ए डैश क्या है, सममित अवयव है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो, है ना। हम कहेंगे माना a प्लस ए डैश बराबर b, है ना। a प्लस ए डैश बराबर b मान लिया। अब कहते हैं b बराबर आपको दिया हुआ है पहले से, b बराबर निकाले है ना, इसलिए b बराबर 2 11 11 14, है ना। b डैश निकाला जाए भाई, सममित अवयव सिद्ध करना है तो b डैश निकालें। b डैश क्या हो जाएगा, 2 11 11 14, आ गया ना। अब देखिए जो b डैश है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। और b डैश, b की जगह मान रख दो जो पहले था, a प्लस ए डैश का डैश हो गया बराबर में b का मतलब a प्लस ए डैश निकाल दिया ना। देखिए a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस में ए डैश आ गया। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं भाई सममित अवयव है, सममित अवयव है। प्रूव्ड हो गया कि नहीं, प्रूव्ड कर दिया ना भाई कि a प्लस ए डैश का डैश क्या होता है, a प्लस ए डैश एक क्या है, सममित अवयव है। अगर कोई अवयव a हो और उसका डैश निकाल करके उसमें जोड़ दिया जाए तो जो नया अवयव मिलेगा वो क्या होगा, सममित अवयव होगा भाई, ठीक। चलिएगा अब आगे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। ध्यान से देखिए भाई, अगर कोई अवयव a होगा और उसका डैश निकाल कर उसमें जोड़ दिया जाए तो जो नया अवयव मिलेगा वो हमारा सममित अवयव होगा, वो सदैव के लिए, ठीक। चलिएगा अब दूसरा नंबर देखते हैं, ऐसे ही विषम सममित अवयव अंतर वाला होगा, ठीक ना। अंतर देखते हैं, अवयव यहीं a दिया हुआ है तो
ए डैश तक तो निकालना ही पड़ेगा, वहीं आव्यूह है ना 8वां नंबर, 8वां नंबर में ए डैश तक रहेगा ही, है ना। कहता है कि भाई एक आव्यूह ए यही है। अब 8वां का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करिए ए माइनस ए डैश एक विषम सममित, यहाँ पर लिख दे रहे हैं विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है तो ए डैश निकल गया। अब ए माइनस ए डैश निकाला जाए भाई, ए माइनस ए डैश ना विषम सममित आव्यूह है तो ए माइनस ए डैश बराबर हम पहले से ही मान ले रहे हैं, देखो बी है ना, बी मान लिया। अब ए माइनस ए डैश करेंगे, ए कितना है 1 6 5 7 माइनस 1 5 6 7 हो गया। देखिएगा b बराबर क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 5 में से 6 घटाएंगे -1, ये भी -1 और यहाँ पर फिर से 0। देखो मुख्य विकर्ण 0 आ गया, मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि ये वाला आव्यूह क्या होगा, विषम सममित आने के कगार पर है। ठीक, चलिएगा अब देखते हैं भाई। अब b विषम सममित के लिए क्या जरूरी है, b डैश जो हो, b डैश निकाला जाए, b डैश पहले निकाल लो। b डैश क्या है 0 -1 हो जाएगा, -1 और 0 हो जाएगा भाई। कुछ गलती है क्या, देख लीजिए, देख लेते हैं। ठीक, चलिएगा इतना ही है। विषम सममित आव्यूह बोल रहा है ना, हाँ। तो a माइनस ए डैश हमारा, ये a माइनस ए डैश को b मान लिया, a लिखा 1 6 5 7 और फिर ये रहा माइनस, ये रहा 1 5 6 7 घटा दिया, 1 में से 1 घटाया 0, 5 में से 6 घटाया -1, फिर 6 में से 5 घटाया 1 आएगा और 7 में से 7 घटाया 0, तो यहाँ पर +1 है। ठीक ना, और यहाँ पर 0 है ना। तो b का डैश निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस भाई। अब क्या किया जाए, b डैश जो है विषम सममित आव्यूह के होने के लिए क्या जरूरी है, पहले माइनस आगे आएगा। माइनस आगे आने का मतलब इसमें से माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन कर लिया भाई, तो यहाँ पर 0 में से माइनस कॉमन करेंगे 0 ही आएगा, 1 में से माइनस कॉमन -1 हो जाएगा, -1 में से कॉमन करेंगे 1 हो जाएगा, 0 में से देखिए b डैश बराबर -b हो गया कि नहीं, ये b इसी के बराबर है और b की जगह क्या a माइनस ए डैश का डैश बराबर किसके बराबर, माइनस में a माइनस ए डैश के बराबर आ गया, है ना। तो हमने कहा भाई a माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित आव्यूह है, सिद्ध हो गया ना यहाँ से। तो हमने क्या कर दिया भाई, प्रूव्ड कर दिया, है ना, कि a माइनस ए डैश क्या है, एक विषम सममित आव्यूह। समझ में आई बात। तो 8वां का दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखते रहेंगे भाई, एकदम सरल क्वेश्चन है, सारे के सारे आप खुद से कर लेंगे, जहाँ पर कठिन होगा हम खुद बताएंगे उसको। ठीक, बस आप सब करते जाइए साथ में। चलिएगा अब आते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन को बताया जाए, 9वां क्वेश्चन को रहने देते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या करता है, आव्यूह ए दिया हुआ है, पहले से 9वां क्वेश्चन सुन लीजिए। आव्यूह ए दिया है और ज्ञात करना है क्या, कि 1/2 a प्लस ए डैश ज्ञात करना है, a प्लस ए डैश ज्ञात करना है। बताइए आव्यूह ए दिया हुआ है, उसका डैश निकालने आएगा, एक आव्यूह ए दिया है उसका डैश निकाल दिया, अब उसको जोड़ देंगे तो a प्लस ए डैश हो जाएगा। अब जो a प्लस ए डैश नया आव्यूह बनेगा उसमें 1/2 से क्या करना है, गुणा कर दो भाई, तो हमें 1/2 a प्लस ए डैश मिल जाएगा कि नहीं। ऐसे ही 1/2 a माइनस ए डैश करेंगे एक बार। ठीक, तो आपका 9वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 10वां क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, एकदम उसी में 9वां क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक, 10वां का 2 बताएंगे और आप बाकी खुद से करेंगे। ठीक, देखिएगा 9वां इसी पर होगा भाई, इसी में 10वां की तरह ही लगेगा। ठीक ना, बस उसमें मान निकालना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। देखिएगा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको। ठीक ना भाई, सबसे पहले कह रहा है कि आव्यूहों को सममित और
सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना, है ना। तो क्या करते हैं, देख लीजिए, आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित, आव्यूह के योगफल तथा अंतर के रूप में लिखना। एकदम सिंपल है ना। देखिएगा क्या, पहला सममित आव्यूह के लिए, सममित आव्यूह कैसे निकलेगा, सममित आव्यूह कैसे निकलता है, कोई आव्यूह ए दिया उसका सममित आव्यूह कैसे होगा, हम कहेंगे a प्लस ए डैश, ये योगफल हो गया। देखिएगा सममित आव्यूह 1/2 a प्लस ए डैश होता है, और दूसरा विषम सममित, आव्यूह। अगर कोई आव्यूह दिया है ना, अगर कोई आव्यूह दिया है a, उसका डैश निकाल कर उसमें से घटा दे और 1/2 से गुणा कर दे, तो जो नया आव्यूह मिलेगा वो क्या मिलेगा, विषम सममित आव्यूह मिलेगा। ठीक ना। अब कहता है योग और अंतर के रूप, सममित और विषम सममित, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल तथा अंतर के रूप में लिखना। कहता है भाई अगर ये देखिए योगफल के रूप में लिखना है, योगफल के रूप में लिखना होगा, अंतर नहीं होगा, योगफल के रूप में लिखना। आव्यूह को, एक आव्यूह A है, उसके एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना। कैसे, इसी को बोल देंगे, देखिए यही लिखते हैं a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, ऐसे लिख देंगे ना, तो यही हो गया कि एक आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख दिए भाई, है ना। यही आपको करना है। ठीक, 10वां क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अगर इस तरीके से लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी भी आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखने का मतलब एक आव्यूह के सममित आव्यूह निकालेंगे और विषम सममित आव्यूह निकाल करके उन दोनों को जोड़ देंगे। योगफल का मतलब जोड़ देंगे, तो नया जो आव्यूह मिलेगा वो उसी आव्यूह के बराबर होगा। समझ में आई बात, यही आपको लिखना है। चलिएगा हम आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं भाई। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, अब ये जगह कम है, ठीक ना, तो आपको करके दिखाते हैं। चलिएगा हटा रहे हैं, ऐसे एकदम लिख देना है भाई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बल्कि हम एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं और बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक ना। चलिएगा जो सबसे बड़ा हो उसी को उठा लेते हैं। सबसे बड़ा दूसरा और तीसरा है, तो दूसरे को उठा लेते हैं। 10वां का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हमने कहा भाई आव्यूह A बराबर, आव्यूह दिया उसको मान लेंगे कि वो कौन सा आव्यूह है, माना आव्यूह A बराबर। ठीक, दिया हुआ है कितना, 6 - 2 2, 6 - 2 2 -2 2। ठीक, 3 - 1 1 और 3 - 1 है ना, कहाँ गया, -1 3, यही है। कहता है भाई इसी को, एक आव्यूह को उसके एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखिए। तो इसका पहले a डैश निकाल लिया जाए, a डैश निकालिए। a डैश देखिए 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, इस रूप में लिख दिया। a डैश निकल आया। अब देखिएगा a प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा ना भाई, a प्लस ए डैश निकाला जाए,
ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश सब कुछ निकालना है। ए प्लस ए डैश निकाला जाए, आपको किस रूप में लिखना है, आपको पता चल गया ना किस रूप में लिखना है। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना, वही उस रूप में लिख दिए तो हो जाएगा। तो पहले ए प्लस ए डैश निकालिए। देखिए 6, ए कितना है, डायरेक्ट जोड़ के लिख दे रहे हैं, ए प्लस ए डैश। देखिए 6 को 6 में जोड़ेंगे, 6 को 6 में जोड़ेंगे 12, माइनस 2 को माइनस 2 में जोड़ेंगे -4, 2 को 2 में जोड़ेंगे 4, मतलब 2 का गुणा कर दें और का सब वही अभी वही है। -2 को -2 में जोड़ेंगे -4 ही आएगा, 3 को 3 में जोड़ेंगे 6 आएगा, -1 को -1 में जोड़ेंगे -2 आ जाएगा, 2 को फिर से 2 में जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, -1 को -1 में जोड़ेंगे -2 आ जाएगा, 3 को 3 में जोड़ेंगे ए प्लस ए डैश निकल आया है ना। ए प्लस ए डैश आने का मतलब अब हम ये भी निकाल सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, निकालेंगे ना भाई, निकालिए। 1/2 ए डैश अभी निकाल के लाए हैं, कितना 12 -4 4 4 2 6 -4 6 -2 आ गया। 1/2 का मतलब 2 में भागा सब में, तो ये हो गया 6 -2, इसमें भागा देंगे 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 और 3 हो गया भाई। ये आपका मिल गया 1/2 ए प्लस ए डैश मिल गया है ना। ये सममित अवयव, कैसा अवयव है, सममित अवयव। जानते हैं कि ऐसा हमेशा कौन सा अवयव होता है, सममित अवयव होता है। अब ऐसे ही ए माइनस ए डैश निकालेंगे, इतने के बाद ए माइनस ए डैश भी निकालना पड़ेगा ना भाई, ए माइनस ए डैश। तो अब डायरेक्टली कर रहे हैं, यहीं पे आप देखेंगे ए पहले अवयव ए लिखेंगे फिर माइनस ए डैश, तो हम डायरेक्टली ए माइनस ए डैश, देखिए 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, -2 में से -2 घटाएंगे ये भी 0 है ना। सभी अवयव क्या हो जाएंगे 0, सभी देखिए सभी अवयव वही हैं है ना। तो सभी के सभी मान समान में से समान घटाएंगे क्या आएगा, देखिए 3 में से 3 घटाएंगे 0, -1 में से -1 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, -2 में से -2 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, -1 में से -1 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, -2 ये भी 0, 6 6 0, सभी अवयव क्या हो गए 0। तो अब बताइए, अब 1/2 ए माइनस ए डैश क्या होगा भाई, 1/2 यही सब अवयव होंगे कि नहीं, 1/2। अब इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, सभी के सभी 0 ही ना रहेंगे, 0 ही रह गया भाई, ठीक हो गया ना भाई। अब क्या करना है, अब इसके बाद बस लिख देना है ना, इसके बाद क्या करना है, बस लिख देना है ना। क्या लिखेंगे, अवयव ए को सममित, ये कौन सा अवयव बनेगा, ये तो ऐसे ही विषम सममित, अब लिखने की क्या जरूरत है, लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक ना। अब ये यहाँ पर ऐसे प्राप्त हो गया भाई, आपको सॉल्व वैसे ही करना है, पहले 1/2 ए प्लस ए डैश निकालेंगे, फिर उसके बाद 1/2 ए माइनस ए डैश निकालेंगे, ठीक निकाल लेंगे। अब क्या करना है, इतना हो गया ना, अब बस क्या करना है देखिएगा, ए बराबर यहीं आपको फार्मूले में रख देना, देखिएगा क्या, इतना हटा लीजिए जल्दी से, देखिएगा इसको छोड़ देते हैं, ये वाला मान इसी को रखना है ना, इसको छोड़ देते हैं और बाकी सब मिटा देते हैं। अब आपको करना क्या है वो देख लीजिए भाई, ठीक ना। आपको लास्ट में इतना निकालने के बाद क्या लिखना है वही आपको जानना है, बोलेंगे इसलिए अवयव ए का एक सममित तथा एक विषम सममित, एक विषम सममित
एक विषम सममित अवयवों का योगफल का रूप, योगफल का रूप क्या होता है भाई? a बराबर होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस में 1/2 a माइनस a डैश होता है ना भाई। बस क्या करिए, a का अवयव a हमारा क्या था? अवयव a हमारा क्या था? वही था ना, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 3, ऐसे बराबर में अब ये लिखो 6 माइनस 2 2, इतना पूरा इसका मान रखिए। फिर इसके बाद क्या है? माइनस 2 2 3 माइनस 1 3 है ना। प्लस में अभी 1/2 a माइनस a डैश का मान आप निकाले हैं क्या? 0 0। इसी रूप में लिख करके आप छोड़ दीजिए, इसी रूप में लिख करके आप छोड़ दीजिए। आपका ये हो गया आंसर। इसी रूप में लिखने को बोला है ना, के रूप में लिखिए, ये आपका आंसर। इसको सॉल्व नहीं करना है कि बराबर सिद्ध करें, वो तो बराबर ही है, ठीक ना। चलिएगा, हटा दिया जाता है। दूसरा हो गया, इसी प्रकार से आप पहला करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा, जितने भी क्वेश्चन होंगे 10वां में उतना करेंगे। चौथा 4 क्वेश्चन ही है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं भाई 11 नंबर के क्वेश्चन पे। देखा जाए, हटाएं। अब 2 क्लास इसकी और बची है अवयव का, ठीक ना भाई। उसके बाद आएंगे हम लोग शारीरिक पर। शारीरिक एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पर सारे के सारे आगे के चैप्टर जो होंगे, जैसे आपका वेक्टर होगा, है ना, शारीरिक पर ही निर्भर करेगा, और आपका त्रिविम ज्यामिति होगा, वो भी शारीरिक पर ही निर्भर करेगा। तो जो यहाँ पढ़ेंगे वो आपको बहुत काम देने वाला है। तो एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे भाई, ठीक। लेट हो लेकिन सब कुछ समझ में आए, ठीक ना। ये सब आ गया तो भाई एकदम सिंपल। इसके बाद जो मैथ आएगा, ये चैप्टर जब पढ़ लेंगे ना, त्रिविम ज्यामिति तक पढ़ लेंगे, उसके बाद जो आगे के चैप्टर आएंगे वो एकदम सिंपल होंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर वाले में क्या है भाई? 11 नंबर वाला कहता है कि एक अवयव A है और दूसरा अवयव B है, जिनकी कोटि क्या है? जिनकी कोटि समान है, जिनकी कोटि समान है, ठीक ना। जिनकी कोटि समान है। फिर कहता है कि बताइए कि AB माइनस BA, AB माइनस BA किस प्रकार का, जब AB माइनस BA निकालेंगे तो किस प्रकार का अवयव होगा? तो एकदम सिंपल है, AB माइनस BA है ना भाई, किस प्रकार का अवयव? देखिए समान कोटि का है ना। तो हमने कहा AB माइनस BA का डैश कर दें, AB माइनस BA का डैश कर दें तो क्या निकलेगा? देखिएगा, इधर देख लीजिए, जैसे होता था A माइनस B का जब डैश करते थे तो A डैश माइनस B डैश लिखा जाता था। तो अब भाई AB की A की जगह A है, AB है, तो बोलेंगे AB का डैश माइनस में BA का डैश। अब आप जानते हैं कि गुणा वाले में क्या होता है? B डैश A डैश हो जाता है, B डैश A डैश हो जाता है, और माइनस में B डैश A डैश हो गया, यहाँ पर A डैश B डैश हो गया। यही ना होता था भाई। अब बताइएगा, ये इतना हो गया, B डैश A डैश, B डैश A डैश और A डैश B डैश, B डैश A डैश। देख ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन ना आपका, यही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। ध्यान से सुनेंगे भाई बात को, हाँ ठीक। देखिए और क्या दिया हुआ है? सममित अवयव भी गुण है कि जिनकी कोटि समान है तथा सममित अवयव है, ये भी गुण दिया हुआ है आपका। सममित अवयव एकदम आसानी के साथ सिद्ध है भाई। सममित अवयव होने का मतलब क्या होता है? अब यहीं पर थोड़ा सा देख लीजिए। सममित अवयव बोल दे, इसका मतलब A जो है वो A डैश के बराबर होगा और B जो होगा B डैश के बराबर। ये आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक ना, दे रखा है। तो अब क्या किया जाए भाई? B डैश की जगह B रख दें और A डैश की जगह A रख दें, माइनस में A डैश की जगह A और B डैश की जगह B, ठीक।
तो हमें देखिए क्या मिल गया, ए बी माइनस बी ए का जब डैश निकाला तो हमें क्या मिल गया, बी ए माइनस ए बी, वही चीज़ मिल गई कि नहीं, वही आव्यूह मिल गया। तो मतलब ये क्या हो गया कि हमने सिद्ध कर दिया भाई कि जो नया आव्यूह होगा ना वो क्या होगा, जो नया आव्यूह होगा, सॉरी एक मिनट, बी डैश मतलब बी सही तो है, हाँ। अब देखिए इतना हो गया। अब बी ए माइनस ए बी है ना, बी ए माइनस ए बी है तो माइनस कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। बहुत अच्छा, इतना हो गया। अब बताओ भाई, ए बी माइनस बी ए का डैश निकाला और माइनस में इतना हो गया, हमें माइनस में ए बी माइनस बी ए प्राप्त हो गया। इसका मतलब ऐसा कब होता है कंडीशन, जब आव्यूह क्या हो, विषम सममित हो, जब आव्यूह कैसा, विषम सममित हो, है ना। तो आपने बता दिया कि यदि दो आव्यूह ए और बी हो जिनकी कोटियां समान हो और सममित आव्यूह दोनों हो, तो सममित आव्यूह होने का मतलब ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी होगा। तो हमने कहा, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश करें तो ये जो नया आव्यूह मिलेगा वो किस प्रकार का होगा। तो एकदम सिंपल है, हमने कहा भाई ए बी माइनस बी ए पूछ रहा है किस प्रकार का, तो हमने ए बी माइनस बी ए का डैश निकाल दिया, वो किसके बराबर, इतना के बराबर आ गया। अब हमको पहले से पता है भाई बी डैश बराबर बी, तो बी लिख दिया, ए डैश बराबर ए तो ए लिख दिया, उसके बाद सॉल्व किया, ठीक ना, सॉल्व किया तो माइनस कॉमन करने के बाद ए बी माइनस बी ए मिला। देखिए ए बी माइनस बी ए का डैश निकाला गया और हमें फिर से ए बी माइनस बी ए ही मिल गया माइनस के साथ, इसका मतलब विषम सममित आव्यूह। ठीक, ऐसे ही 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सब कुछ क्लियर होना चाहिए भाई, कुछ भी इधर उधर ना हो, सब के सब क्लियर होने चाहिए। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आव्यूह ए, यदि कह रहा है ए प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। आव्यूह ए बराबर आपको दे रखा है, आव्यूह ए बराबर कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर फिर से माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा दिया हुआ है ना। तो ए डैश भी निकाल लेते हैं। ए डैश कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा, ये हो गया। अब दिया है कहता है ए प्लस ए डैश बराबर आई हो, ए प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान ज्ञात करिए। ए लिखो, ए कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में ए डैश, यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर आई का मतलब ये 2 कोटि का है, तो यहाँ पर जो आई लिखा जाएगा वो भी 2 कोटि का ही लिखा जाएगा। अब जोड़ो भाई, 2 कॉस अल्फा और इसको जोड़ेंगे, देखिए ये प्लस माइनस है तो इसे ही 0, ये भी प्लस माइनस है ऐसे ही 0 है, और यहाँ पर 2 कॉस अल्फा बराबर 1 1 0 0, तो मतलब यहाँ से निकल के आ रहा है, इसलिए बोलेंगे 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब कॉस कितने अंश का मान, नहीं समझ में आया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ना, अल्फा बराबर क्या, कॉस इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। अब पूछेंगे कॉस कितने अंश का मान 1/2, तो अल्फा बराबर 60 निकल के आएगा, मतलब 60 का मतलब π/3 आंसर। ठीक, जो विकल्प होगा उसको मिला लीजिएगा। चलिए, समझ में आ गई बात ना भाई। तो आज का 3.3 खत्म हुआ। नमस्कार।